और 12 जुलाई, जी हां 12 जुलाई यूक्रेन के लिए बहुत बुरा दिन साबित हुआ। 12 जुलाई से यूक्रेन को उम्मीद थी कि उसकी नाटो सदस्यता का रास्ता साफ होगा। लिथुआनिया में हुए नाटो महासम्मेलन से रूस पर बड़ा मानसिक दबाव बनेगा, लेकिन मामला दोनों मोर्चों पर उल्टा ही पड़ गया। लिथुआनिया की नाटो समिट में पहुंचे ज़ेलेंस्की को खाली हाथ लौटना पड़ा। उन्हें हर बार की तरह इस बार भी सदस्यता के आश्वासन से काम चलाना पड़ा। दूसरी तरफ रूस ने पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरे यूक्रेन में विध्वंस मचा दिया है। रूस ने नाटो को सीधी चुनौती दी है। देखिए रूस ने कैसा विनाशक हमला किया और नाटो पर हमले के लिए क्या विस्फोटक तैयारी की है। Слава Україні! НАТО дасть Україні безпеку. NATO countries were very practical. जुलाई का दिन दो ऐतिहासिक घटनाक्रमों का गवाह बना। पहला घटनाक्रम लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में नेटो के 31 देशों का यूक्रेन को सिर्फ आश्वासन मिलना था, और दूसरा घटनाक्रम यूक्रेन के शहरों पर रूस का बारूदी विध्वंस। नेटो की यूक्रेन रणनीति, यूक्रेन को नेटो से आशा और रूस का यूक्रेन में विध्वंसक वार, इन तीन दृश्यों में बांटकर 12 जुलाई की जो तस्वीर बनती है वो देखिए। ये पहली तस्वीर है जब ज़ेलेंस्की विल्नियस पहुंचे। जोशीले अंदाज में उम्मीद से भरे ज़ेलेंस्की का जोरदार स्वागत हुआ। ये आशा का दृश्य है। ये दूसरी तस्वीर है विल्नियस में नेटो देशों के प्रमुखों का फोटो ऑब्सेशन, जिसके बाद नेटो देशों के नेता अपनी चर्चा में जुट गए और ज़ेलेंस्की मंच पर अकेले पड़ गए। ये तीसरी तस्वीर है रूस के अटल इरादों की, जिसने पूरे यूक्रेन पर बारूद बरसाकर यह सिद्ध कर दिया कि नेटो महाशक्ति का मुकाबला वो अकेला करने को तैयार है। डिप्लोमेसी और वॉर पॉलिसी के लिए अहम 12 जुलाई के इन तीन तस्वीरों के बहुत बड़े मायने हैं। विल्नियस की नेटो समिट शुरू होने से पहले ही ज़ेलेंस्की ने अपना विरोध सार्वजनिक कर दिया था। यूक्रेन ने कहा था कि अगर समिट में सदस्यता देने पर विचार नहीं किया जाता तो वो विल्नियस नहीं जाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गुट को चलाने वाले नेताओं ने ज़ेलेंस्की की नाराजगी भांप ली और डिप्लोमेटिक ढंग से मामले को शांत करा लिया। ज़ेलेंस्की ये उम्मीद लेकर पहुंचे थे कि इस बार यूक्रेन की सदस्यता को लेकर कोई ठोस ऐलान किया जाएगा जिससे रूस पर दबाव बढ़ेगा, लेकिन मिला सिर्फ आश्वासन। लिथुआनिया में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को जब नेटो सदस्यता और सुरक्षा की गारंटी का आश्वासन दिया जा रहा था, उसी वक्त यूक्रेन में रूस बारूदी विध्वंस मचा रहा था। रूस ने लिथुआनिया में चल रही नेटो समिट के दौरान यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों और सैकड़ों फौजी मोर्चों पर ताबड़तोड़ बारूदी बरसात की है।
रूस के नेवल फ्लीट ने यूक्रेन पर कैलिबर क्रूज मिसाइलों से हमला किया। ब्लैक सी फ्लीट और बाल्टिक फ्लीट के वॉरशिप ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। रूस की मिसाइल फोर्सेस के साथ साथ रूस के कामिकाज़े ड्रोन ब्रिगेड ने भी यूक्रेन में विध्वंस मचा दिया। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस ने ताबड़तोड़ ड्रोन हमले करके यूक्रेन की कई सैन्य पोजीशंस को तबाह कर दिया। आर्टोमोस की यूक्रेन फ्रंट लाइन पर रूस ने ड्रोन से हमला किया। ड्रोन से गिराए बमों से कई धमाके हुए, कई यूक्रेनी सैनिक मारे गए और बचे हुए यूक्रेनी जवानों ने हथियार डालकर सरेंडर कर दिया। खार्किव के प्याती खत के क्षेत्र में यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर भी रूस ने बम ड्रॉप किए। ट्रेंच में छिपे यूक्रेन के कई जवानों की धमाकों से मौत हो गई। यूक्रेन के जवान रूस के ड्रोन हमले से बचने के लिए रूसी फौज के खाली ट्रेंच में कूद गए, लेकिन रूस ने इनमें बारूदी सुरंग बिछाई थी। विस्फोट में कई जवानों की मौत हो गई। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस ने यूक्रेन की एक टुकड़ी के सैन्य वाहन को निशाना बनाया। वाहन तबाह होने के बाद टुकड़ी के बचे जवान जान बचाने के लिए एक ट्रेंच में छिप गए। कामिकाज़े ड्रोन से रूस ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन और कैलिबर मिसाइलों से पश्चिमी यूक्रेन में तबाही मचा दी। रूस ने डोनेस्क, खार्किव, पोल्टावा, ज़ेपोरिजिया, मिकोलेव, किर्वोहार्द, सुमी, खेरसोन, ओडेसा और कीव, खमेलनित्स्की सहित कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। लिथुआनिया में रूस पर मानसिक दबाव बनाने के लिए जुटे नेटो का दांव काम नहीं आया, बल्कि रूस ने यूक्रेन पर पहले से बड़े और विनाशक वार करके नेटो को सीधी चुनौती दी है। बाल्टिक सी और ब्लैक सी फ्लीट से मिसाइलें लॉन्च होने के बाद 12 जुलाई को कीव में एयर रेड अलर्ट के सायरन गूंजने लगे। रूस की कैलिबर क्रूज मिसाइलों और कामिकाज़े ड्रोन ने यूक्रेन के एयर डिफेंस को चकमा देकर कीव में विध्वंस मचा दिया। राजधानी कीव की एक रिहायशी इमारत पर ड्रोन का मलबा गिरा। इससे एक अपार्टमेंट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। रूस के हमलों से कीव की कई इमारतों में आग लग गई। पूरी रात यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस राहत बचाव के काम में जुटी रही। रूस के हमलों से कीव में एक नागरिक की मौत हुई है और कई लोग जख्मी हुए हैं। 12 जुलाई की रात यूक्रेन के कई शहर रूस के बारूद से थर्रा उठे। ये क्रेमलिन की व्हाइट हाउस को सीधी चेतावनी है। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होने वाला। रूस बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों पर। नेटो देश रूस का अहित नहीं कर पाएंगे। रूस की स्थिति और तस्वीरों से साफ है कि ज़ेलेंस्की लिथुआनिया से खाली हाथ लौटे और ऊपर से घर में पहले से बड़ा विनाश भी झेला। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।